हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। तो हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, और हम लोग कल का एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी का है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। एक मिनट हो गया, मैंने सुबह आपका बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। आज मार्केट खुला था गैप अप। ठीक है, हमने कल ही बताया था कि अगर यहाँ से कल अगर डायरेक्टली ऊपर गैप अप खुलता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ही सस्टेन करके, एक देखिए अपना लो तोड़ा, उसके यहाँ से ही सस्टेन करके ऊपर साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आप लोग का एक जो यू टर्न मारा, तो उसी में हमने एक ट्रेड दिया था आपका बैंक निफ्टी का। हम लोग को तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, तो हमने 47,600 का कॉल दिया था और 47,700 का पुट दिया था। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल में देखिए मैंने ये सुबह डाल दिया था 10:03 में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का इस जगह पे आपका मैंने ये एक सपोर्ट बनाया था। ठीक है, एक सपोर्ट बनाया था और यहाँ पे ये पुट साइड का जो है मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे ऊपर साइड का। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, डाउन साइड में आपका ये कॉल साइड में क्या हुआ, एक बड़ा सा कैंडल बनाया। ठीक है, ये 5 मिनट का कैंडल बनाया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस जगह पे एंट्री किया था 200 समथिंग में। तो यहाँ पे एंट्री किया था, इस लो का स्टॉप लॉस लगा दिया। कुछ 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 30 पॉइंट 40 पॉइंट तो यहाँ पे देना ही पड़ता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूव हम लोग को मिला, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट का रैली हमने ऊपर में कैप्चर किया था। आपका ये जो बिग कैंडल बनाया, उसके बाद ये वाला इस रेड कैंडल में हमने स्टॉप लॉस दिया था। ऑलमोस्ट हमने 110 या 9 पॉइंट बनाए थे। ठीक है, तो ये हम लोग का सुबह का ट्रेड था। ठीक है, तो ये हम लोग का सुबह का ट्रेड था। तो हम लोग का बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। कितने मिनट में हुआ, देखिए ये 3, 6, 9, फिर उसके बाद आपका ये कितना मिनट हो गया, कितना, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालता हूँ तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, आधे घंटे में ये पूरा ट्रेड मिल गया। ठीक है, आधे घंटे में इतना बढ़िया ट्रेड हम लोग का आधे घंटे मिल गया। ठीक है, तो ये हमने सुबह का ट्रेड दिया था, बढ़िया मूवमेंट, समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने आपका, अगर मैं रैली एक, फिर उसके बाद हमने सेकंड ट्रेड दिया था। कब सेकंड ट्रेड हमने दिया था, देखिए मैंने कहा था कॉल साइड SL 195 ऐसे मैंने बोल दिया था, अकॉर्डिंगली अप टू यू। तो हमने ये 81 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया था। उसके बाद मैंने ट्रेल किया था कुछ, तभी मैंने 109 पॉइंट का हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये एक ट्रेड दिया था हमने, उस कौन सा 47,800 का कॉल दिया था 5 मिनट का, और 48,000 का पुट दिया था हमने 5 मिनट का। ठीक है, ये अपडेट किया था। उसका ये कौन सा है, ये हम लोग का ये वाला ट्रेड है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, देखिए मैंने यहाँ पे अपडेट किया था कि अगर यहाँ से रैली ऊपर साइड का मिलता है, इसका ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग टॉप के लिए जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग ने कहा था। और उसके बाद हमने ये वाला पुट साइड का ये दिया था आपका, ये 1 मिनट का खुला हुआ, 1 मिनट के मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा था एक डबल बॉटम बन रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, जैसे 300 के ऊपर निकलता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया था 300 के ऊपर निकलता है, PE साइड एंटर अबव 300, तो 300 के ऊपर निकलता है, हम लोग एंट्री करेंगे। मेरा एंट्री यहाँ पे 294 या समथिंग में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आया था मार्केट, तो नीचे आके फिर ऊपर गया था। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट, मैंने ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं किए। PE साइड में 300 पॉइंट का मतलब मैं क्या, अगर अगेन 100 पॉइंट मैंने बोला, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं कहाँ से, मैं डायरेक्ट 400 समथिंग तक ही रुका, मैं उसके बाद मैं रुका नहीं। ठीक है, तो क्योंकि मैं थोड़ा, मेरे को लगा था यहाँ से यहाँ तक का प्राइस आ गया था 400 समथिंग का, तो मैं यहाँ से निकल गया था। ठीक है, मैंने कुछ ट्रेल भी नहीं किया था, मैंने सारे निकाल दिए थे। कुछ 294 में एंट्री किया था। तो ये हम लोग का लो का SL था। तो डायरेक्टली हम लोग ने कितने यहाँ पे आराम से यहाँ पे 196 पॉइंट का कुछ कैप्चर किया था। ठीक है, क्योंकि मैंने 100 पॉइंट में अपने ऑलमोस्ट सब निकाल दिए थे। उसके बाद कुछ एक को ही ट्रेल कर रहा था, तो एक को ट्रेल करते समय मतलब क्या, गलती से मेरे साथ वो एग्जिट हो गया। ठीक है, एक ये डाउन साइड में आया था, तब मेरे से एग्जिट हो गया। ठीक है, वो आपका 3 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखेगा शायद से, ऐसे यहाँ पे कुछ एक डाउन साइड का मूवमेंट आया था, तो उसमें मेरे से एग्जिट
हो गया था, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे बात किया। तो यहाँ पे कितना हम लोग को 195 196 और समथिंग का ऐसे 190 समथिंग का हमने पकड़ा था, 191 समथिंग का, ठीक है। 191 एंड ऊपर से आपका उस सुबह का हम लोग का 100 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। कितना 10 कितना था यार, भूल गए कितना, 110 पॉइंट का मूवमेंट, 109 और 110 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके आज कितना 300 मतलब ऑलमोस्ट 300, ठीक है, ऑलमोस्ट 300। तो 300 पॉइंट का रैली हम लोग को देखने को मिला। क्या बढ़िया मूवमेंट, क्या बढ़िया, मतलब देख लीजिए आपके सामने आपके सामने ये जो हमने पहला वाला ये जो पुट था 47,700 का पुट, वो तो आपका 500 तक गया। आपका कहाँ से 138 का जो ब्रेकआउट था आपका 150 से आपका 500 का, क्या रैली था, मज़ा आ गया। मतलब अगर मैं रहता तो बहुत बढ़िया रहता, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया था, ठीक है। रह नहीं पाए, ठीक है, जो अभी नहीं रह पाए तो छोड़िए, अभी क्या बोल सकते हैं, गलती होगी, कर ले, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो बहुत ही बढ़िया गया हम लोग का। एक्सपायरी नहीं मतलब फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, बैंक निफ्टी में ट्रेड था, ठीक है। तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल कैसे कामकाज करेंगे। देखिए हम लोग का पूरा प्रॉपर सेम जगह से ही रिजेक्शन लिया था, आप लोग को ये दिख रहा होगा, सेम जगह से रिजेक्शन लिया था। हम लोग ने बताया था कि अगर यहाँ पे आपका ये फिबोनाची लेवल है, वीकली का मिडिल पॉइंट है, और यहाँ से आपका डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट आया, ठीक है। तो हमने एम पैटर्न भी डायरेक्टली ब्रेकआउट यहाँ पे ही हुआ था, और ये रैली आपको डायरेक्टली आपका आज मेरे से मिस हो गया, बताए, बहुत बढ़िया ट्रेड मिस हो गया मेरे से, ठीक है। मेरे को और थोड़ा सा क्वांटिटी रखना चाहिए था, मैं खाली एक लॉट में ऐसा कर दिया था, तो और थोड़ा क्वांटिटी रखना चाहिए था, गलती हो गई मेरे से। चलिए कोई नहीं, फिर से आएगा कोई मार्केट ऐसा। तो उसका देखिए एम पैटर्न बनाया, ब्रेक डाउन दिया, तो सेम जगह से, ठीक है। अभी हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आज का लो हो गया, ये मार्क कर दिया हमने, और ये हाई हो गया आज का, ठीक है, ये मार्क कर दिया। और अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे, फिबोनाची लेके आपका हाई लो मार्क कर, फिबोनाची का ये हाई और ये लो मार्क किया हमने, और एक फिबोनाची लेवल हम लोग को दिख जाएगा ये वाला, ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फिबोनाची लेवल हो गया। अगर यहाँ से आपका मार्केट अपसाइड का कल अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली कल गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग का एक ऑलमोस्ट टारगेट कहाँ तक का है, एक फिबोनाची लेवल हम लोग का एक मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ तक है 46,580 से लेके आपका 46,094 तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का मिल सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद क्या है, अगर यहाँ से एक डाउन साइड के लिए अगर डायरेक्टली कल गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग पहला 5 मिनट का कैंडल देखेंगे क्या कर रहा है, ठीक है। 5 मिनट कैंडल अगर सस्टेन करता है, ऊपर गैप फिल करता है, तो हम लोग यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, उसके बाद कहीं पे प्राइस से बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली नीचे जाना शुरू करता है तो आपका पहला टारगेट क्या हो जाएगा, 46,589 तक का ये फिबोनाची जो लेवल है यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसका कहीं पे आके अगर यहाँ पे फिर से लो तोड़ता है तो हम लोग का फिर से डाउन साइड का मूवमेंट कहाँ तक का हो जाएगा, इस यहाँ तक के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे फिर सपोर्ट या कुछ बनाता है तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट बना के आपका हाई या लो तोड़ता है तो उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। बढ़िया सा आपका मूवमेंट करिएगा, बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है, तो ये ध्यान में रख के काम करिएगा। और ये जो फिबोनाची लेवल है ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा तो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर बाइंग जाएगा तो ऊपर में जाना, ठीक है, ऊपर में जब क्रॉस करने देना, उसके बाद हाई तोड़ता है तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी वीकली लो के नीचे है ऑलमोस्ट आपका कितना 5 10 कितना 15 मिनट का, तो आधा घंटे का तरफ कुछ क्लोजिंग दिया है। तो ये एक फेक ब्रेकडाउन तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका पहला टारगेट आपका 46,920 है, यहाँ से आपका एक रिवर्सल आ सकता है। आप लोग देखिए एक रिवर्सल आपका इस जगह से आ सकता है, ये आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा। एक रिवर्सल यहाँ से आ सकता है, पहला 5 मिनट कैंडल पहले गैप फिल करेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद कुछ पैक से बना के हाई लो तोड़ता है तो उधर का ट्रेड करना, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो अच्छा फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर इस लो के नीचे जाता है तो ये फिबोनाची लेवल आराम से मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये लो का हम लोग का फिर से टारगेट है 46,900 का, ठीक है, ये वाला भी आप लोग को मार्क करके रखिएगा। चलिए मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, मार्क कर दिया। तो इसको तोड़ता है डायरेक्टली फिबोनाची लेवल, यहाँ तक का टारगेट हम लोग को देखने मिल सकता है, ठीक है। ये रहा मेरा बैंक निफ्टी। एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी एक चीज़ यहाँ पे निफ्टी ने क्या दिखा है, आपका वीकली लो नहीं तोड़ा है, ठीक है, और बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो ऑलमोस्ट आपका बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है मेरे को, क्योंकि सुबह मेरे को बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, पर अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन मार्क किया और इसको मैं काट के मैं चैनल बनाऊँगा, ठीक है, ताकि हम लोग को ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए। समझ में क्यों बनाया चैनल,
समझना पड़ेगा, ठीक है। टॉप मिला रहा हूँ और ये बॉटम मिला रहा हूँ, इसलिए ये चैनल बनाया मैंने, ठीक है। समझ में आया, तभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। तभी ये डिलीट करते हैं और फिबोनाची लेवल और उसका हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले। ये आपका हो गया हाई और ये हो गया लो। तो कल मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, अगर डायरेक्टली कल एक बार मैं फिबोनाची लेवल आपका इस हाई से इस लो से का मार्क कर लेता हूँ और हम लोग को एक जोन मिल जाएगा, इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। सेम जगह पे आ रहा है, मिडिल पॉइंट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है अभी, ठीक है। अगर ये इसके नीचे मार्केट जा रहा है ना तो मतलब थोड़ा सा वीक तो दिख रहा है, ठीक है। अगर देखिए निफ्टी अभी क्या कर रहा है, निफ्टी एक रेंज में है अभी तक और ये एक लोअर पे चैनल बना रहा है, ठीक है। अगर ये बैंक निफ्टी ने अगर बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा देखूंगा तो अभी देखिए क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है, एक देखिए हाई जा रहा है, उसको देख लो जा रहा है, फिर एक मतलब एक स्क्वीज़ हो रहा है, ठीक है, एक स्क्वीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट कल डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, एक ट्रैप करके डायरेक्टली ऊपर के लिए मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे छोटा सा गैप है एक, वो छोटा सा गैप अगर फिल कर दिया ना तो ये फिल करने के बाद डायरेक्टली, और ये चैनल भी है, लो है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे बेयरिश नहीं हुए हम लोग, द बेयरिश कब होंगे, जब आपका एक रीटेस्ट के बाद आपका लो तोड़ेगा ना, तभी हम लोग बेयरिश होंगे आपका इस लो के नीचे, ठीक है, इस लो के नीचे 21,410 के नीचे, ठीक है। वीकली लो के नीचे हम लोग वो हो जाएंगे, मतलब सतर्क हो जाएंगे कि हाँ यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से डाउनफॉल करता है तो आपका इस लो के नीचे हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल जाएगा 21,424 के लिए नीचे, उसका डायरेक्टली आपका यहाँ तक का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है 21,250। आपका टारगेट क्या क्या है नीचे का, आपका ये एक टारगेट है, ठीक है, एक सपोर्ट बन रहा है आपका, ये एक टारगेट है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके हम लोग का आराम से टारगेट मिल रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये एक टारगेट है, ऐसे करके फिर ये लो तक का तो टारगेट हम लोग का है ही, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखते हैं मतलब अभी मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग करके मज़ा आ रहा है, ठीक है। क्यों मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, एक थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है, तो मूवमेंट बहुत बढ़िया है। आज का जो फॉल था एकदम टॉप से आपका फॉल था, देखिए यहाँ पे गैप, आज के बाद रैली ऊपर के साइड भी दिया और डाउन साइड का भी दिया, एक ही दिन में आपका ऊपर का रैली भी एंड ऊपर का भी कवर किया, डाउन साइड का भी कवर किया, तभी ये मज़ा आया था हम अपना ट्रेड करके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं पूरा क्वान्टिटी पकड़ लेता तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आता, हम लोग को बहुत बढ़िया आज का दिन जाता, ऑलमोस्ट 400-700 पॉइंट अगर आज एक ही दिन में दे रहा है तो क्या बढ़िया बात हो जाता है। तो और कोई 2-3 दिन ट्रेड ही करने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा, फिर से मिलेंगे कभी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, अगर कल गैप ओपन हुआ तो गैप ओपन हुआ तो यहाँ से पहले गैप फिल का ट्रेड हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, इस जगह से रिजेक्शन आ सकता है, गैप फिल का ट्रेड, उससे कहीं पे आके सपोर्ट ढूंढ रहा है, हाई लो तोड़ रहा है, किस तरफ ही जा रहा है, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सेम स्ट्रेटजी हम लोग सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, गैप डाउन 5 मिनट कैंडल, अगर यह ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो 5 मिनट कैंडल देखेंगे, हाई लो जिस तरफ मार्क करना और जिस तरफ आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे फिर से अगर गैप डाउन होके फिर गैप फिल कर दिया डायरेक्टली, तो पहले हम लोग यहाँ पे आके सपोर्ट ढूंढेगा, वहाँ के रेजिस्टेंस रिजेक्शन खाएगा, उसके बाद यहाँ से आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिबोनाची लेवल आपका क्या करना, आपका फिबोनाची लेवल बाइंग कब करना, फिबोनाची लेवल के ऊपर ही करना, ठीक है। जैसे हाई तोड़ेगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे ऊपर साइड का, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस, होप आप लोग अच्छा लगा होगा। एक बार मैं बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखना चाहता था, मैं 1 मिनट रुकिए। तो आपका देखिए यहाँ पे जो लो तोड़ा है ना, आपका जो लो तोड़ा है आपका यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। अगर डायरेक्टली मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा डीप डाउन आपका वो कर सकता है और यहाँ से आपका गैप अप के लिए वो कर सकता है, क्योंकि आपका देखिए क्या गैप फिल के लिए कर सकता है, क्योंकि वीकली लो आपका निफ्टी में नहीं टूटा है, ठीक है। निफ्टी में भी आपका सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके आपका पहले गैप फिल करके आपका ऊपर ही सस्टेन करने जा सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर नीचे डाउन साइड के लिए ट्रैप कर सकता है एक बार, ठीक है। एक बार ट्रैप करके फिर से अगर एक बार ट्रैप करने के बाद अगर यहाँ से कुछ स्टॉप लॉस हिट होता है फिर डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट देता है तो अलग बात है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेगा, थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दीजिएगा पुट साइड में अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आज तो मूवमेंट दे दिया। मैंने तो बताया था ना, मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि मैं पुट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करूँगा, कॉल साइड में ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा, ठीक है, ये मैंने कहा था। तो होप आप लोग अच्छा लगेगा, जो भी डाउट है कुछ है मेरे को पता ही है कॉमेंट्स में, और इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान में रख के काम करेगा इससे। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद, थैंक यू।